दोस्तों पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से मुंबई के लिए जाती है और मुंबई से लखनऊ के लिए आती है, तो इन दिनों एक जो ट्रेन है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि ये पुष्पक एक्सप्रेस में एक डब्बा में बहुत ही ज़्यादा लूटपाट हुआ है। दोस्तों एक दिन क्या होता है, पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई के लिए जा रही थी। तो जब जा रही थी तो एक स्टेशन आता है इगतपुरी। इगतपुरी में जैसे ही ये ट्रेन होता है पुष्पक एक्सप्रेस वहाँ पे खड़ा होता है। जैसे ही खड़ा होता है तैसे उस डब्बे में जाकर के D2 में DT कोच जो होता है उस कोच में जाकर के 8 अपराधी चढ़ जाते हैं यात्री जैसा ही बनकर। तो दोस्तों जो उस डब्बे का यात्रीगण होते हैं वो भाप नहीं पाते हैं कि आखिर ये लोग जो चढ़े हैं अभी अभी ये लोग आखिर अपराधी है और हम लोग के साथ बहुत ही बुरा करने वाले हैं। तो वो लोग यात्री जो होते हैं वहाँ पे पहले से बैठा हुआ वो लोग भाप नहीं पाते हैं। तो होता क्या है कि अपराधी जो होता है धीरे धीरे जैसे ही नज़दीक ट्रेन पहुंचने जाता है लास्ट स्टेशन के करीब, तैसे सारे जो यात्रीगण होते हैं वो अपना अपना स्टेशन में खाली होते जाते हैं। तो जो डब्बा होता है वो बहुत ही खाली हो चुका था। तो दोस्तों उस डब्बे में सिर्फ 30-40 यात्रीगण बचे थे। तो वो होता क्या है कि इसी का मौका का फ़ायदा देख करके मौका का फ़ायदा उठाते हैं जो अपराधी रहते हैं। करते क्या है कि अपना जो सारा हथियार रहता है उन लोगों के पास वो सारा हथियार निकाल लेते हैं और निकालने के बाद दोस्तों उन सारे यात्रियों को बोलते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी कीमती सामान है सभी कीमती सामान हम लोगों को दे दो, वरना जो अंजाम होगा बहुत ही बुरा अंजाम होगा। इस तरह करके वो अपराधी लोग जो होते हैं वहाँ के जितना भी यात्रीगण होते हैं सभी को धमकाना डराना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों जो होते हैं वहाँ का यात्रीगण वो काफ़ी डर गए होते हैं, क्योंकि वो अपराधियों के पास बहुत ही हथियार होता है, जैसे बंदूक तलवार इस तरह करके बहुत ही हथियार रहता है। इसी वजह से जो यात्रीगण होते हैं काफ़ी डर गए होते हैं। तो दोस्तों जो यात्रीगण होते हैं अपना जो कीमती सामान रहता है उन लोगों के पास वो सारा सामान एक एक करके निकाल करके उन अपराधियों को देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों उसी डब्बे में एक पति और पत्नी बैठी होती है। तो जो पत्नी होती है वो बहुत ही हॉट होती है, खूबसूरत दिखने में। तो ये अपराधियों का नज़र उस औरत पे पड़ता है। तो जैसे ही पड़ता है तो ये अपराधियों को जो सर पे होता है वो हवस का भूत जो होता है चढ़ जाता है। तो दो लोग औरत के बारे में बहुत ही गंदी औरत कितना खूबसूरत है कि हॉट देख रही है, बहुत ही अच्छा माल है, इस तरह करके बहुत ही गंदी गंदी कमेंट करने लगते हैं। तो जो औरत होती है उसको गुस्सा आ जाता है और ये अपराधियों को डांट फटकार करने लगते हैं। तो दोस्तों वो अपराधी जो होते हैं काफ़ी गुस्सा में हो जाते हैं। उसके बाद उस औरत के साथ दोस्तों उसका सारा कपड़ा उतारते हैं। उतारने के बाद जितना भी अपराधी होते हैं उस डब्बे में, तो दोस्तों उस औरत के साथ एक एक करके गैंग रेप करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तारीख होता है 8 अक्टूबर 2021। लखनऊ से मुंबई के लिए एक ट्रेन रवाना होती है जिसका नाम दोस्तों पुष्पक एक्सप्रेस होता है। तो जैसे ही वो ट्रेन वहाँ से लखनऊ से रवाना होती है वो अपना निर्धारित समय से और निर्धारित गति से जो होता है वो चलता ही है। चलने के बाद दोस्तों एक स्टेशन आती है, दूसरा स्टेशन आती है, इसी तरह वो मुंबई के नज़दीक स्टेशन आता है। दोस्तों उस स्टेशन का नाम इगतपुरी होता है। दोस्तों जैसे ही ट्रेन इगतपुरी पहुंचती है के बाद उस स्टेशन में रुकती है। तो दोस्तों क्या होता है, रुकने के बाद वहाँ पे 8 अपराधी होते हैं D2 कोच में जाकर के चढ़ जाते हैं पुष्पक एक्सप्रेस में। तो जैसे ही चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद जो D2 में बैठे यात्रीगण होते हैं वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये लोग जो चढ़े हैं ट्रेन में ये लोग एक नॉर्मल यात्री है और वो लोग इन जो 8 लोग होते हैं इन लोगों को भाप नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर ये जो 8 लोग इस स्टेशन पे चढ़े हैं, आखिर ये जो 8 लोग हैं हम लोग को इतना नुकसान पहुंचाने वाले हैं और इन लोगों के वजह से हम लोग को इतना तकलीफ़ होने वाले हैं, ये लोग वो लोग भाप नहीं पाते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि वो जो ट्रेन होती है उस स्टेशन से खुलती है और खुलने के बाद अगला स्टेशन, फिर दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, इस तरह करके मुंबई के नज़दीक पहुँच रही थी। तब क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो ट्रेन में बैठे हुए लोग रहते हैं वो धीरे धीरे खाली होते जाते हैं उस डब्बे से। तो जैसे ही खाली होते जाते हैं तो ये लोग रहते हैं जो 8 लोग, ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि इन डब्बे में जितना भी लोग बैठे हैं सभी खाली होते जा रहे हैं और खाली होने के बाद जैसे ही 30-40 आदमी बचे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी का मौका का फ़ायदा उठा करके इन लोगों के साथ लूटपाट करेंगे। तो दोस्तों वैसा ही होता है। जैसे ही उस डब्बे के यात्रीगण पूरा खाली हो जाते हैं, खाली होने के बाद सिर्फ 30-40 ही लोग बचते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, 8 लोग जो होते हैं ये 8 लोग नॉर्मल यात्री नहीं थे, ये 8 लोग जो होते हैं एक बहुत ही बड़ा अपराधी लोग होते हैं और यहाँ पे लूटपाट करने के लिए इस डब्बे में चढ़े होते हैं ट्रेन में। तो दोस्तों क्या होता है कि ये लोग होते हैं वो लोग हथियार अपना अब निकालना शुरू कर देते हैं। निकालने के बाद जो 2 लोग होते हैं
दोनों दरवाज़ा के पास जाते हैं, एक ये साइड चला जाता है, एक ये साइड चला जाता है और जाने के बाद दोनों साइड से जो दरवाज़ा होता है वो गिरा देता है शटर, तो वो डब्बा जो होता है पैक हो जाता है। तो जैसे ही पैक हो जाता है वो डब्बा, उसके बाद जो वहाँ के जितना भी अपराधी लोग होते हैं, उन सारे लोगों ने क्या करते हैं कि अपना हथियार जो होता है वो पहले से निकाल चुके होते हैं। तो वहाँ का जितना भी यात्रीगण होते हैं उन लोगों से बोलते हैं, तुम लोगों के पास जितना भी कीमती सामान है उन सारे कीमती सामान हमको दे दो, वरना जो अंजाम होगा बहुत ही बुरा अंजाम होगा। तो जो वहाँ के लोग रहते हैं यात्रीगण, वो लोग काफ़ी डर गए होते हैं और दोस्तों डर के मारे वो लोग काँपने लगते हैं। तो उन लोगों के पास जितना भी जो रहता है सामान, वो सारा सामान कीमती सामान जैसे मोबाइल, पैसा, गहना, जेवर, ये सब उन चोरों को दे देते हैं। देने के बाद क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन अपराधियों के पास जो तलवार होता है, चाकू होता है, बंदूक, इस तरह से बहुत सारा औजार होता है, हथियार होता है। इसी वजह से जो यात्री लोग रहते हैं विरोध नहीं कर पाते हैं इसका। इसीलिए वो लोग डरे सहमे इस तरह से बहुत ही वहाँ पे रो रो के खड़ा थे। तो दोस्तों जो अपराधी लोग रहते हैं उन लोगों का नज़र इधर-उधर भटक रहा था कि कहीं सामान इधर-उधर तो नहीं है, कीमती सामान, इस तरह से चेक कर रहे थे। तो चेक करते-करते क्या होता है कि उसी नीचे वाला सीट पे एक औरत और एक पति बैठा होता है, दोनों पति-पत्नी होते हैं। तो जो एक अपराधी होता है उन औरत को देख कर के उसका जो मन रहता है वो फिसल जाता है और सोचने लगता है कि काश एक बार ये औरत हमको मिल जाती और इसके साथ हम कुछ कर पाते हैं। इस तरह से उसका मन में भावना चलने लगता है उस अपराधी का। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि वो अपराधी जो रहता है इन औरत के बारे में और वहाँ पे जितना भी अपराधी रहते हैं इन औरत के बारे में गलत-गलत कमेंट करने लगते हैं, गलत तरह से विचार बोलने लगते हैं उस औरत को। बोलते हैं कि कितना अच्छा हॉट माल है, काश एक बार हमको एक बार ये मिल जाती तो कितना मज़ा आता। इस तरह से बहुत ही गंदा-गंदा शब्द वो लोग निकालने लगते हैं। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि ये जो औरत होती है वो विरोध करती है इसका, वो तरह का जो औरत होती है उन अपराधियों को सुनाती है। तो जो उसका पति होता है वो भी इन अपराधियों को बहुत डाँट फटकार करता है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि उन अपराधियों को हो जाता है गुस्सा। जैसे ही गुस्सा हो जाता है तो अपराधियों जो होते हैं इस औरत को अब बलात्कार करने के लिए सोचते हैं, सबक सिखाने के लिए सोचने लगते हैं। तो दोस्तों एक अपराधी जो होता है उसका जो कपड़ा रहता है उस औरत के शरीर पे एक-एक करके सारा कपड़ा जैसे साड़ी, ब्लाउज, साया जो होता है एक-एक करके निकाल देता है। तो निकालने के बाद एक अपराधी उसका पति को पकड़ लेता है और जो कुछ अपराधी रहते हैं बंदूक ताने, हथियार ताने सभी यात्रियों को निशाना बना के रखे हुए थे कि सब कोई हरकत ना कर पाए। तो एक-एक करके क्या होता है अपराधी लोग उस औरत के साथ जो बलात्कार होता है, गंधीकृत होता है, संबंध होता है वो बनाते हैं। दोस्तों जैसे ही संबंध एक का हो जाता है फिर दूसरा बनाता है, दूसरा का हो जाता है तीसरा बनाता है, तीसरा हो जाता है चौथा, इसी तरह जो 8 थे टोटल सभी लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। मनाने के बाद सभी को इच्छा जब पूरा हो जाता है, इच्छा पूरा होने के बाद दोस्तों क्या करते हैं कि उसको भी बोल देते हैं कि ज़्यादा अगर फड़फड़ाएगी, चिल्लाएगी तो जो गोली है बंदूक वो तुम्हारा मुँह में मार देंगे। इस तरह से करके उस औरत को भी धमकी देते हैं, तो वो औरत भी पूरा बुरी तरह से डर जाती है और रो-रो के उसका बुरा हाल हो रहा था। तो कुछ होता है ऐसा कि वो ट्रेन जो होती है मुंबई के नज़दीक अब पहुँच रही थी। तो दोस्तों जैसे ही एक स्टेशन पहुँचने वाली थी ट्रेन, कासरा स्टेशन। तो दोस्तों कासरा स्टेशन पहुँचती है, जैसे ट्रेन पहुँचती नहीं है उससे पहले ही ये जो यात्री गण रहते हैं वो काफ़ी डरे हुए थे और जो अपराधी लोग रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि जैसे ही ट्रेन जो है वो अगला स्टेशन पहुँचेगी हम लोग जो सारे हैं उतर जाएँगे। इस तरह से प्लानिंग वो लोग बना रहे थे। तो होता कुछ ऐसा है जैसे ही कासरा स्टेशन पे ट्रेन पहुँचती है, पहुँचने के बाद वहाँ पे रुकती है। रुकने के बाद क्या होता है कि गेट जो होता है खोल देते हैं। जैसे ही गेट खुलता है तो एक सामने एक जीआरपी का जो पुलिस होता है जवान वो खड़ा होता है और सारा खिड़की जो होता है खुला होता है। तो एक यात्रीगण जो होता है वो अपना चालाकी दिखाते हुए नज़रों ही नज़रों में वो जो जीआरपी पुलिस होता है वहाँ पुलिस जवान उससे नज़रों ही नज़रों में डरी की हालत में वो उस जवान को बोलता है कि हम लोग यहाँ फँसे हुए हैं, बुरी हालत में हैं। तो इस तरह से देखने के बाद जो है वो जवान समझ जाता है कि ये लोग बहुत ही परेशानी में है जो यात्रीगण हैं। ये सब वहाँ पे आते हैं उन यात्रियों के पास जो होता है वो पुलिस वो आता है जैसे-तैसे वो जो यात्री रहता है वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है कि हमको बचा लीजिए, इन दरिंदों से हम ये लोग हमको मार डालेंगे। इस तरह से करके वो लोग वहाँ जो होता है यात्रीगण वो चिल्लाने लगते हैं उस पुलिस वाले के सामने। तो दोस्तों जो पुलिस वाला रहता है वो तुरंत फ़ोन करता है, सारा जो उसका जवान होते हैं पार्टनर लोग, अगला पुलिस वाले, उन सभी को पास फ़ोन करते हैं, कंट्रोल रूम फ़ोन कर देते हैं, जो पुलिस रहता है। तो वहाँ सारा जवान आकर के खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद तुरंत जो क्या है वो लोग जो है अपराधी लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे पुलिस चढ़ रहा है।
तो जैसे ही पुलिस चढ़ता है तैसे क्या करते हैं, 4 जो अपराधी रहते हैं उस ट्रेन से कूद जाते हैं। कूदने के बाद जो 4 अपराधी रहते हैं वो भाग नहीं पाते और जो 4 अपराधी रहते हैं वो लोग भाग जाते हैं। तो दोस्तों पुलिस जो होता है उन चारों अपराधियों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद दोस्तों उन लोगों को अच्छे से पहले धुलाई करता है। जैसे ही धुलाई करता है उन लोगों को फिर वहाँ पे जो थाना होता है स्टेशन पे, उसी थाना में, रेलवे थाना में जाकर के उन लोगों को सबसे पहले बंद करता है। और बंद करने के बाद वहाँ पे ये जो बात है वो फैल जाता है आग की तरह पूरा स्टेशन में और पूरा डिपार्टमेंट में कि आखिर इस ट्रेन में, पुष्पक एक्सप्रेस में, D2 कोच में बहुत ही बुरा लूटपाट हुआ है और एक औरत के साथ बहुत ही बुरा बलात्कार हुआ है। तो उस औरत को वहाँ पे पुलिस सबसे पहले उतारते हैं। उतारने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं और उसका इलाज शुरू होता है। अरे जो अपराधी लोग होते हैं 4, इन लोगों को पुलिस जो होता है पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद ये लोग जो होते हैं पूरा कबूल करते हैं कि हम लोग आखिर वहाँ जो यात्रीगण होते हैं सभी से लूटपाट किए हैं। तो जितना इन लोगों के पास सामान था, पैसा था, ये लोग जो अपराधी थे वो सारा सामान दे देते हैं पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले जो होते हैं उन जिसका जिसका सामान था, पैसा था, सभी को लौटा देते हैं। दोस्तों जो जीआरपी का पुलिस कमिश्नर होता है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट पुलिस कमिश्नर, वो जो क्या करता है कि इन लोगों को, वो खुद इन लोगों को जांच करता है अपराधियों को, और जितना भी अपराधी होते हैं सभी के बारे में पता करता है और सभी को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि इन लोगों को चार्जशीट फाइल करता है। रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। पहुंचने के बाद कोर्ट में इसका मामला सुन के आता है कि इन लोगों के खिलाफ उम्र कैद का सज़ा जो होता है जज वो सुना देता है। उम्र कैद का सज़ा होने के बाद ये लोग जो होते हैं जेल में बंद हो जाते हैं। जेल में बंद होने के बाद ये लोग जो सज़ा है वो अपना काट रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आखिर इन दरिंदों का अंजाम होता है। इन अपराधियों के साथ ऐसा ही होना था क्योंकि ये लोग गलत काम कर रहे थे। तो दोस्तों आज की कहानी कैसा लगा हमारा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों जाते-जाते आप लोग से एक सवाल करना चाहते हैं कि भारत का सबसे पवित्र नदी कौन-सी है? आप लोग को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद मेरा किसी का भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, सतर्क करना था इस तरह से घटना से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।